Okay, let's see this question. A pressure pump has horizontal tube of cross section area 10 centimeter square for the outflow of water at speed of 20 meter per second. The force exerted on the vertical wall just in front of tube which stops water horizontally flowing out of the tube is given. Basically हमसे यहां पर बोला है इस टाइप से मान लीजिए कोई एक प्रेशर पंप है, लेट्स से ये उसकी ओपनिंग है, लेट्स से इसमें से कोई तो फ्लूइड फ्लो करता हुआ आ रहा है। बोला गया अ प्रेशर पंप हैज हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यहां पर क्रॉस सेक्शन का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। फॉर द आउटफ्लो ऑफ वाटर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड, यहां पर दी हुई है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वर्टिकल वॉल जस्ट इन फ्रंट ऑफ ट्यूब, ऐसा बोला गया है कि यहां पर एक सामने वर्टिकल वॉल है, इन जस्ट फ्रंट ऑफ द ट्यूब देयर इज अ वॉल हियर, जहां से पानी निकलकर इस वॉल पर गिर रहा है। ठीक है, ऐसा बोला गया है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वर्टिकल वॉल जस्ट इन फ्रंट ऑफ ट्यूब विच स्टॉप्स वाटर हॉरिजेंटली फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्यूब। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ऐसा बोला गया है कि ये जो हमारी वर्टिकल वॉल है इस पर से अगर हम ऐसा पानी गिर रहा है हॉरिजेंटली, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ट्यूब विच स्टॉप्स वाटर हॉरिजेंटली कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब, हमसे पूछा गया है कि कितना फोर्स यहां पर एक्सर्ट होगा। बेसिकली अगर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा मतलब हमें बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहां पर अप्लाई करना होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें बोलता है कि दैट द फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग फॉर 1 सेकेंड, फॉर टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, अगर हम लोग एवरेज फोर्स लिखें कि एवरेज फोर्स पर सेकेंड एवरेज फोर्स कितना होगा, तो डेल्टा टी का वैल्यू यहां पर हम लोग 1 सेकेंड लिख देंगे, तो हम लिखेंगे दैट एवरेज फोर्स इज नथिंग बट डेल्टा पी। डेल्टा पी मींस दैट मींस चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम मतलब कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अच्छा, कितना मास निकल रहा है इसके लिए हम पहले ये जानते हैं, हमें डेंसिटी दी हुई है। अगर हमें डेंसिटी दी हुई है तो हम लोग कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है पर सेकेंड वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी करेंगे तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड विच मींस मीटर क्यूब पर सेकंड, कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है ये हमें मिलेगा। तो अगर हम ये करते हैं तो 10 इंटू 10⁻⁻⁴ एरिया हो गया, वेलोसिटी होगी यहां पर 20, सो इट विल बी नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁻⁴ -2 मीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम हमारा बाहर आउटलेट हो रहा है। मतलब अगर हम देखें तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं पर सेकंड दोनों जगह लगाऊं तो मुझे पता लगेगा कि कितना मास पर सेकंड बाहर निकल रहा है। तो मतलब मैं वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकलने को अगर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता लगेगा कि कितना मास पर सेकंड यहां से बाहर निकल रहा है। अगर मैं डेंसिटी देखूं तो यहां पर डेंसिटी दी हुई है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकल रहा है 2 इंटू 10⁻⁻2 विच मींस 20 kg मास पर सेकंड यहां से बाहर निकल रहा है। अच्छा, 20 kg मास पर सेकंड बाहर निकल रहा है, मुझे तो यहां पर फोर्स चाहिए, तो मैं फोर्स को क्या लिखूंगा, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी, दैट विल बी द फोर्स पर सेकंड, विच मींस कितना मास पर सेकंड बाहर निकल रहा है 20 इनटू कितनी वेलोसिटी के साथ, दैट इज आल्सो 20, सो द फोर्स पर सेकंड इज नथिंग बट 400 न्यूटन फोर्स यहां पर सेकंड ये पानी इस वॉल पर एक्सर्ट कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है।